इन जर्नी ऑफ सी एस जब हम सी एस कर रहे होते हैं या फिर आफ्टर क्वालिफाइंग आईपीसीसी सी एस एग्जीक्यूटिव जब हम आर्टिकलशिप के लिए निकलते हैं तो बिग फोर बहुत बार हमारे दिमाग में आता है। जब हम जॉब के लिए निकलते हैं आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, बिग फोर का नाम बार बार आस पास सुनाई देता है। एक्चुअली होती क्या है बिग फोर? जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं। बिग फोर इज एन बिगेस्ट फोर अकाउंटिंग फर्म्स which has been recognized all over the world for the various services they provide in the domain of auditing, accounting, consultancy, taxation and different kind of things. So हमेशा CA या फिर CS एस्पिरेंट जब आर्टिकलशिप के लिए निकलते हैं तो बिग फोर एक हमेशा 80 to 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी की चाहत होती है, यार काश हम बिग फोर में काम करें, काश आफ्टर गेटिंग जॉब हम बिग फोर में जाएं, वहां का एक्सपीरियंस ले, हाउ द वर्क गोज ऑन। मैंने अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, मुझे क्या लगता है आर्टिकलशिप के बारे में, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं। आई विल नॉट बी डिस्कसिंग द थिंग्स अगेन। पर बिग फोर होता तो है यार, कभी ना कभी जाएं वहां पर देखें। बहुत बार सुना होता है कि बहुत ज्यादा काम देते हैं, बहुत लेंदी वर्क आवर्स होते हैं, जो वर्क होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़े असाइनमेंट होते हैं। एवरीवन थिंक यार कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया जाए। आई ऑल्सो थॉट कि यार कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया जाए। बट आफ्टर गेटिंग थ्रू द आईपीसीसी मैंने डिसाइड किया था कि आई डोंट वांट टू गो इन बिग फोर। मुझे सारा काम सीखना, आई वांट टू गो थ्रू ऑल द वर्क अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू। सो आई थॉट ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ बिग फोर एंड जस्ट चूजिंग अ मीडियोकर फर्म। आई हैव ब्रीफ्ड इन दैट वीडियो एज वेल। तो बिग फोर चूज करना मेरे दिमाग में नहीं आया, बट आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आई थॉट कि यार चलो बिग फोर में चलते हैं। बिग फोर में क्यों चलते हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव एन टैग कि ऐसा नहीं कि यार मैं बिग फोर के इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर सकता। सो हैविंग दैट इन माइंड मैंने सारे बिग फोर के इंटरव्यू दिए। मैंने KPMG, EY, PwC, Deloitte सबके इंटरव्यू दिए एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने सारे इंटरव्यू क्रैक किए हैं। मैंने सारे बिग फोर के इंटरव्यू क्रैक किए एंड दिस इज सो अमेजिंग टेलिंग यू ऑल पीपल कि मैं तुम सबको सिखाऊंगा वीडियोस के थ्रू कि कैसे इंटरव्यू क्रैक किए जाते हैं। ब्रीफ कर देता हूं इंटरव्यू कैसे होते हैं बिग फोर में। बिग फोर में इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि सबसे पहला नॉर्मल राउंड होता है जिसमें चेक किया जाता है कि आप डमी आर्टिकलशिप तो नहीं हो, आपको देखा जाता है नकली माल तो नहीं है। फर्स्ट उसमें सारे ऐसे स्मॉल क्वेश्चंस जो कि आसान क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते हैं रिलेटेड टू योर आर्टिकलशिप। आपने क्या सीखा, व्हाट इज योर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, आप हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं। जो भी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं, जो कि इतना सिंपल भी नहीं होता, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता, विच इज एवरेज काइंड ऑफ राउंड, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप सीधे बैठते हैं पार्टनर के सामने। दैट इज पार्टनर राउंड। पार्टनर राउंड में पार्टनर आपकी टेक्निकल स्किल्स अपने एक्सपीरियंस से चेक करता है, आपको ऐसी केस स्टडी में डाल देता है जो उसने खुद अपनी लाइफ में फेस करी हो ड्यूरिंग हिज असाइनमेंट, और आपसे पूछता है कि इफ यू वुड बी इन दिस सिचुएशन आई वुड हैव व्हाट यू वुड डू। वो अपनी केस स्टडी आपके सामने देगा और आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से, आप अपने एकेडमिक्स के थ्रू उसकी केस स्टडी सॉल्व करेंगे, ड्यू टू विच हिल एनालाइज कि हाँ यार इस बंदे में प्रैक्टिकली दम तो है। तो सेकंड राउंड होता है पार्टनर राउंड। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो गए तो दैट इज 90% चांस यू विल बी क्वालिफाइंग फॉर दैट बिग फोर। आपके पास ऑफर लेटर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले एक HR राउंड आएगा। HR राउंड में आपसे सिंपल से सवाल पूछे जाएंगे विद नेगोशिएशन ऑफ सैलरी वुड बी डन। वहां पर आपको सारी पॉलिसीज के बारे में बताया जाएगा एंड आफ्टर दैट एंड यू विल बी हैप्पी कि हाँ चलो सब ठीक लग रहा है, आपके पास ऑफर लेटर आएगा। इफ यू वांट यू कैन एक्सेप्ट ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट। If you decline that offer, that is not valid, that would not be contract. So ऐसे करके बिग फोर में इंटरव्यूज होते हैं, ऐसे करके राउंड्स होते हैं जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। So I want to give you the skill I had कि मैंने सारे बिग फोर के इंटरव्यू कैसे क्रैक किया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। सबसे पहला मेरा इंटरव्यू हुआ था, आई गॉट टू नो EY में मुझे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए कॉल आया था कि, और मैं उस वक्त तो बहुत ज्यादा ही जोश में था, अलग ही एक्साइटमेंट में था कि यार मैं तो क्रैक कर दूंगा क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी सॉफ्ट स्किल्स, मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स, मेरे आर्टिकलशिप रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और मैं आराम से क्रैक कर दूंगा। इंटरव्यू शुरू हुआ, उस दिन पता चला भाई इंटरव्यू क्या होता है। उसने मेरी 12 बजा दी भाई। मुझे लगा था मुझे तो सब कुछ आता है, उसने इंटरनल ऑडिट के बारे में मुझे इतना डीप ले गया भाई। प्रोक्योर टू पे क्या होता है, ऑर्डर टू कैश क्या होता है, कैसे रॉ मटेरियल आएगा, कैसे इंस्पेक्शन होगा, कैसे स्टॉक वेरिफिकेशन होगा, कैसे मटेरियल बाईपास होगा, क्या क्या चेक्स लगाने पड़ेंगे, क्या वेरिफिकेशन होगा, अगर ये चीज हो गई तो वैसे। मेरा पूरा ब्रेन फॉरन 45 मिनट्स एकदम बर्न हो चुका था और इंसान बादलों का जमीन पर आकर गिर चुका था। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया भाई कि यार ऐसे वैसे नहीं होगा ये इंटरव्यू क्रैक। तो फिर उस वक्त मैंने रियलाइज किया मैंने क्या क्या गलती करी। फर्स्ट,
मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, जो कि मैंने एलिमिनेट किया। मैंने सोचा कि यार अगर सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, ऑडिट में वो कुछ भी पूछ लेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कुछ टिप्स अपनाया। फर्स्ट, मैंने अपना इंट्रोडक्शन एक पेज पर लिखा, 5 लाइन लिखी। जब कैमरा लैपटॉप सामने था तो मैंने पास में उसको चिपकाया कि यार ये 5 पॉइंट मुझे बोलने ही है। क्योंकि क्या होता है, जब आप बहुत ही नर्वस होते हैं, आपका इंट्रोडक्शन आपने सोच रखा होता है कि मैं 3 मिनट का दूंगा, पर ड्यू टू नर्वसनेस, ड्यू टू सम एम्बिग्यूटी, आप वो नहीं दे पाते हैं और इसके कारण आप बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर देते हैं। इससे जरूरी है कि आप अच्छे से अपना एक इंट्रोडक्शन अलग से पेज पर लिख लें, उसको पास में लैपटॉप के चिपका लें और वो सारे पॉइंट्स 2 से 3 मिनट में बोलें। इसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे एक इंड एएस कंफर्म पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ूंगा। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इंड एएस 116 अच्छे से घोट लेता हूं, सारी चीजें पढ़ लेता हूं, हर केस स्टडी पढ़ लेता हूं। मुझे उसमें एक्सपीरियंस था, मैंने लिस्टेड क्लाइंट का ऑडिट किया था, तो मैंने उसमें इंड एएस 116 लगाया भी था। लेकिन मैंने सोच लिया था अगर मुझे इंटरव्यूज में क्वालिफाई करना है तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट मेरा पार्ट होना चाहिए, जिसमें अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछे तो आई वुड बी 100% श्योर ऑफ दैट। मैंने 116 को बहुत अच्छे से घोट लिया, हर केस स्टडी पढ़ ली। तो अब मैं जब इंट्रोड्यूस करता था खुद को कि मैंने क्या क्या काम सीखा है इन माय आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, मैं लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में स्पेसिफिकली 116 में मैंने क्या किया है, क्या केस स्टडीज आई थी, मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे दिया था। ट्रांजिशन इफेक्ट होता है कि पहले जो एएस लगते थे उसमें इंड एएस में आया, तो हमने कैसे उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट दिया, मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। तो पार्टनर वहां पे बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है, यार इस बंदे ने ट्रांजिशन इफेक्ट दिए हुए हैं तो इसने कैसे दिए थे। अब मैंने वो सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, मैं बहुत स्ट्रांग था, तो वो आराम से इंटरव्यू जो स्ट्रेच हो जाता है आधे घंटे तक, 20 मिनट 10-15 मिनट तो मैं खुद को इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर 15-20 मिनट जो मैंने खुद सब कुछ घोट लिया, उस पर केस स्टडीज आती है तो मैं उसमें भी कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसे करके इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है और 70 to 80% मैं आंसर कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ घोट लिया और मैंने उसी एरिया में इंसान को लाया, उसी एरिया में डाउट्स आए, उसी एरिया में क्वेरीज आए, उसी एरिया में इंटरव्यू के क्वेश्चन आए जिस एरिया में मैं ऑलरेडी स्ट्रांग था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपना स्ट्रांग एरिया कर लो और कोशिश करो कि इंटरव्यूअर उसी एरिया में आपको क्वेश्चन पूछे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं भी गया था, अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं भी जाता है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी बिग 4 का, तो लास्ट में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि अगर सामने वाला इंटरव्यूअर आपको चॉइस दे रहा है कि यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट, तो उसमें जरूर पूछिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन दैट फर्म। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि यार मुझे इस बिग 4 में जाना है, मुझे इस इंडस्ट्री में टारगेट करना है, भले आपका इंटरव्यू ठीक नहीं किया तो आस्क दैट इंटरव्यूअर, सर I'll give myself 100%, I'll be 100% true to my designation, I'll give my full concentration, full knowledge to that particular role, and how many years and how many time I can see myself as a partner at the top position in your firm, in your organization. This gives a comfort to the person who is taking your interview कि हाँ यार सामने वाला बहुत इंटरेस्टेड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और वो चाहता है एक टॉप पोजीशन तक जाने का। इससे ये जाहिर हो जाता है इंटरव्यूअर को कि ये सामने वाला एक लंबे पीरियड तक टिकने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आया है, और ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रियलाइज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां पर चेंज हो जाता है हर चीज। अगर आपका इंटरव्यू ठीक ठाक नहीं गया ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियलाइज करा दे सामने वाले को कि हाँ मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं और मैं चाहता हूं कि मैं एक लॉन्ग टर्म पोजीशन तक फाइट करूं, मैं टॉप पोजीशन पे आपकी फर्म ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू क्रैक करने के। सो आई विल बी गाइडिंग यू वेरियस थिंग, कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं, डिटेल में उसकी वीडियोस वगैरह बनाएंगे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, एंड लाइक करिए अगर मेरी जो मेहनत आपको दिख रही है, एंड आई विल बी गेटिंग थ्रू मेनी टॉपिक्स। आप कमेंट करिए और मैं चाहूंगा कि मैं उस पर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके थ्रू शेयर कर पाऊँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी।